अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को जो 15 फरवरी को खेला गया और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैच बुरी तरह लूज़ किया। लेकिन मैं सिर्फ इस एक मैच को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, हम थोड़ी सी लेयर्स में बात करेंगे क्योंकि मसला सिर्फ एक मैच का नहीं है, मसला फाउंडेशन का है। जब बुनियाद कमज़ोर हो तो इमारत गिरती ही है, इस बात के बारे में तो हम सबको पता है। तो लेट्स टॉक अबाउट लेयर्स एंड लेयर वन इज़ सिस्टम की ख़राबी। जब सिस्टम मेरिट पे नहीं होता ना दोस्तों, तो नीचे तक सब कुछ इफ़ेक्ट होता है। मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन हैं और साथ ही वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। दो इतने हैवी पोर्टफोलियोज़ एक साथ हैंडल करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। और तो अगर चेयरमैन ख़ुद ही मेरिट पर अपॉइंट नहीं हुआ है और वो सिर्फ लॉयल्टी पे रिवॉर्ड किया गया है, तो फिर वो जिन लोगों को अपॉइंट करेगा वो भी मेरिट पर नहीं होंगे, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। फिर सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट, प्लानिंग सब कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इसका मतलब ये कि जब फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो नीचे जो टीम बन रही है उसमें क्लैरिटी और विजन और अकाउंटेबिलिटी हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म सिर्फ प्लेयर्स पर नहीं होनी चाहिए, सिस्टम को क्रिटिसाइज करो, स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करो। लेयर टू, अपॉइंटमेंट और टीम मैनेजमेंट। बोर्ड के अंदर के लोग जो क्रिकेट चला रहे हैं उनमें भी बहुत बड़ा मसला है। ये स्ट्रैटेजी कौन बना रहा है, ये सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रही है। ये मैच इसका क्लियर एग्जाम्पल था। सबको पता था कि कोलंबो में फास्ट बॉलिंग सूट करेगी, न्यू बॉल स्विंग करेगी। हमने इंडिया के फास्ट बॉलर्स को देखा, उन्होंने स्विंग निकाली। हमने स्पिन हैवी कॉम्बिनेशन लिया, विच इज़ फाइन, मगर जो हमारे फास्ट बॉलर हैं ही इज़ क्लियरली आउट ऑफ फॉर्म। ये प्लानिंग का मसला है दोस्तों, ये प्रिपरेशन का मसला है। लेयर नंबर 3, पुअर सिलेक्शन। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, शाहीन अफरीदी रिदम में बिल्कुल भी नहीं है। शादाब खान को वापस लाया गया बिना किसी मेजर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के। ये इमोशनल सिलेक्शन है, ये लॉजिकल सिलेक्शन नहीं है, दोस्ती यारी पे मबनी सिलेक्शन है। इंडिया के अगेंस्ट आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप इन फॉर्म प्लेयर्स को खिलाते हैं। और फिर मैच में क्या हुआ, शाहीन ने लाइन और लेंथ पे कंट्रोल ही नहीं किया। फुल टॉस, ओवर पिच, शॉट। इंडिया के ओपनर्स ने बिल्कुल ही कंफर्टेबली होकर उनको ड्राइव किया, उनको सिक्सर्स मारे। तो जब आप फॉर्म इग्नोर करते हो तो ये रिजल्ट आता है। नंबर 4 लेयर इज़ एप्लीकेशन एंड गेम अवेयरनेस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। टैलेंट है, इसमें कोई कमी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। हमारे बॉलर्स स्विंग कर सकते हैं, उनको ये स्किल आता है, पेस है, ये भी है, बाउंसर भी करना आता है, स्लोअर बॉल भी करना आता है, बैट्समैन को शॉट्स खेलने आते हैं। तो इसका मतलब टैलेंट का मसला नहीं है, मसला ये है कि इन चीज़ों को यूज़ कब करना है। एग्जाम्पल इंडिया की इनिंग्स से है। इंडियन बैट्समैन ने स्टार्ट में पेशेंस दिखाया, उन्होंने हर बॉल को नहीं मारा, वो बॉल की मेरिट पर खेल रहे थे। जब बॉल उनकी स्ट्रेंथ पर थी तब अटैक किया, और हम इजीली देख रहे थे ईशान किशन को लेग साइड पर मार, इनको इतनी बॉलें नहीं। हमारे बॉलर्स क्या कर रहे थे, राइट हैंडर के अगेंस्ट रिपीटेडली उसके हिटिंग आर्क में उनको फुल बॉल डाल रहे थे, फुल टॉस भी दिए। प्रेशर क्रिएट करने के बजाय हमने उनकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करी और फिर क्लियरली नज़र आ रहा था। बैट्समैन की बात कर लें तो सलमान आगा ने बुमराह के अगेंस्ट 14 रन्स ले लिए थे उस ओवर में।
मोमेंटम हमें थोड़ा सा मिल गया था। फिर अक्रॉस द लाइन शॉट खेलने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है बुमराह इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, उसके सामने आपने 14 रन ले लिए तो यू रिस्पेक्ट हिम, यू टेक अ सिंगल। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ मैच अवेयरनेस। तो बात यह है कि एनी वन कैन स्विंग द बॉल, एनी वन कैन प्ले कवर ड्राइव्स, लेकिन क्रिकेट सिर्फ मारने का नाम नहीं है, क्रिकेट मेरिट पे खेलने का नाम है। बॉल देखो, सिचुएशन देखो और फिर डिसीजन लो। लेयर 5 इज मेंटल स्ट्रेंथ, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। मेंटल ब्लॉकेज अगेंस्ट इंडिया। हम या तो ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं या डिफेंसिव होके फ्रीज हो जाते हैं। बॉलिंग में नर्वसनेस साफ जाहिर थी। फुल टॉस दे रहे हैं, शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन लूज कर रहे हैं, लेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बैटिंग में भी पैनिक नज़र आ रहा था। सिंपल सिंगल्स लेने के बजाय आप बिग शॉट अटेम्प्ट्स कर रहे हो। आई नो स्कोर बड़ा था बट यू बिल्ड योर इनिंग्स। आई एम नॉट सेइंग प्लेइंग एन एंकर इनिंग्स, आई एम सेइंग अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द गेम। इंडिया के प्लेयर्स इमोशनली स्टेबल लग रहे थे, हम इमोशनली रिएक्टिव लग रहे थे। और जब नर्व्स कंट्रोल में नहीं हो तो बिग मैचेस नहीं जीते जाते। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की कमी, ये भी एक बहुत बड़ी मसला है। क्या हम ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं कि प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है? क्या हम एक्सेप्ट करते हैं कि सिलेक्शन गलत थी? क्या हम सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं, या हम सिर्फ एक मैच को ब्लेम करके अगले मैच का वेट करते हैं? अगर फॉर इंस्टेंस हम एक मैच जीत जाते हैं तो वी फॉरगेट एवरीथिंग। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब फिर तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है। ये लेयर्स का कोलैप्स था। वीक सिस्टम, नॉन मेरिट अपॉइंटमेंट, पुअर सिलेक्शन, लैक ऑफ एप्लीकेशन, मेंटल वीकनेस और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। जब बुनियाद ठीक नहीं होती ना दोस्तों, तो इमारत कभी स्टेबल नहीं होती। टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा ना, माइंडसेट चेंज नहीं होगा और मेरिट को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, रिजल्ट्स यही रहेंगे। आपका ख्याल है मसला प्लेयर्स का है या सिस्टम का? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।